हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लो स्टूडेंट हेल्पिंग हैंड। यूपीएससी में निकली है लो ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी। ये वैकेंसी आपकी डीजीसीए में निकली है, लीगल ऑफिसर की वैकेंसी। इसमें आपकी टोटल 12 वैकेंसी है और इसमें अप्लाई करने की जो डेट है वो आपकी लास्ट डेट 17 जुलाई 2026 है। तो जिनको अप्लाई करना है वो 17 जुलाई से पहले अप्लाई कर लें। तो आज हम लीगल ऑफिसर का डीजीसीए में कैसे फॉर्म भरना आपको वो देखते हैं। तो जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है और अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भर रखा है, उनको बस आपको अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट पोस्ट जो दिख रहा है, इस पे क्लिक करके आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और कैसे आपको अप्लाई करना है आज हम वो देखते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाके टाइप करना है यूपीएससी। यूपीएससी टाइप करने के बाद आपको यूपीएससी ऑनलाइन डॉट एन आई सी डॉट इन जो वेबसाइट दिखेगी उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक उस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन जो ऑफिशियल साइट है वो आपकी ओपन होगी। उस साइट पे आपको ये दिखाई देगा क्रिएट अकाउंट और लॉगिन। तो जिन्होंने अकाउंट बना रखा है वो लॉगिन कर ले, जिन्होंने नहीं बना वो क्रिएट अकाउंट कर ले। क्रिएट अकाउंट पे आपको ये सिंपल से इंस्ट्रक्शन है। आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपको पासवर्ड लगाना है। इसके बाद प्रोसीड कर देना आपको आगे। ईमेल आईडी और कन्फर्म ईमेल आईडी डाल के आपको आगे जाना है। इसके बाद मैंने पहले इसका रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो मैं आपको सीधा लॉगिन करके दिखाता हूँ कि इसके बाद आपको क्या करना है। आप इसमें मोबाइल नंबर और डाल के जो जो स्टेप आए वो कर लेना। आप इस मैं आपको सीधा लॉगिन करके दिखाता हूँ अब कि आपको कैसे फॉर्म इसका फिल करना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। लॉगिन करने के बाद आपको प्रीव्यू यूआरएन जो है इस पे क्लिक करके मैंने अपना यूआरएन कर रखा है, पहले ही फिल कर रखा है पूरा फॉर्म, ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे इसमें देख कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी सारी डिटेल्स बता देता हूँ कि कैसे आपको फिल करनी है स्टेप बाय स्टेप। तो आपको सबसे पहले अपना नाम वगैरह डालना है। नाम डालने के बाद आपको अदर आइडेंटिटी में आना है। इसमें आपको जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, कैंडिडेट फुल नेम, गार्जियन का फुल नेम, जो इसमें गार्जियन के नेम अगर आप इसमें कुछ मत डालना, आप गार्जियन फुल नेम में इसको आप छोड़ देना ऐसे ही। फिर आधार से आप इसको वेरीफाई कर लेना। आधार से वेरीफाई करने के बाद जो आपकी डिटेल्स हो वो फिल कर लेना आधार में। और उसके बाद आपको 10th क्लास जो उसकी डिटेल्स आपको भरनी है। 10th क्लास की डिटेल फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है बाद में, और इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है 10th का, वो अपलोड कर देना आप। इसके बाद नेक्स्ट क्लिक करोगे तो नेक्स्ट के बाद आपके जो व्यू पासपोर्ट साइज फोटो, लाइव फोटो और सिग्नेचर, आपके ये 3 चीजें फिल करनी है आपको। और जो साइज है आपकी फोटो का वो 20 केबी से 200 केबी के बीच होना चाहिए और जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में कुछ भी होना चाहिए। और जो आपका फोटो का फाइल जो नेम होगा वो फोटो होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे फोटो, नोट सेकंड में आपको दिखाई दे रहा होगा फाइल नेम शुड बी फोटो। तो आपको जो फाइल का नेम है वो फोटो रखना है। इसको आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी फोटो को फिल कर अपलोड करते समय, तो आप थोड़ी सी पेशेंस रख के इसको अपलोड कर देना। इसके बाद लाइव फोटो आप बिल्कुल नजदीक से क्लिक करना, ये तभी उठाएगा आपकी लाइव फोटो, वरना ये उठाएगा नहीं। तो बिल्कुल नजदीक से अपनी फोटो क्लिक करना लाइव फोटो, तो तभी अपने आप उठा लेगा। फिर इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर में बता देता हूँ आपको कैसे अपलोड करना है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आप इस चीज को कि आपको कैसे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। और जो सिग्नेचर है वो आपको ब्लैक पेन से करना है और व्हाइट पेपर होना चाहिए बिल्कुल। और कैसे करना है वो आप देख लेना, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। आपको सिग्नेचर कैसे कैसे करना है ये आप देखिए। आपको ऐसे तीन, वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे 3 साइन करने हैं। यहाँ फर्स्ट में अपना साइन करना है इसके सामने, फिर सेकंड है इसके सामने साइन करना, थर्ड इसके सामने साइन करना। तीनों साइन एक जैसे होने चाहिए आपको। और आपके जो साइन है वो आपको अपलोड कर देने और ब्लैक पेन से आपको साइन करने हैं। 3 साइन करने हैं इसमें, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पे। इसके बाद एक बात और ध्यान रखना, आप इसके जो साइज आपका सिग्नेचर का साइज होगा ये 20 के बी से 100 के बी के बीच में होना चाहिए। और इसका जो हाइट जो है सिग्नेचर की
हाइट और विड्थ इसकी आपकी 350 से 500 के बीच में होनी चाहिए। तो इस बार ये आप गूगल पे जाके अपनी इमेज का साइज कर लेना। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको फिर ऐसे कुछ आपकी ये डिटेल्स दिखाई देंगी। इसके बाद आपकी अलग ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। इसमें आपको ये डिटेल्स भरनी है, आपकी नेशनैलिटी, माइनॉरिटी स्टेटस, मदर टंग, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, मैरिटल स्टेटस, ये सब डाल के फिर आपको प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ये सब आपको डालना है। आपका एड्रेस डालना है। फिर आपको अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है और उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर इसके बाद आपको फादर्स की डिटेल डालनी है। फादर्स की डिटेल में आप देख लेना, फादर्स नेम, स्टेटस, ऑक्यूपेशन, इनकम, नेशनैलिटी, स्टेट जहाँ से आपका फादर बिलोंग करता है और डिस्ट्रिक्ट विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स। तो आपको ये चीजें डाल के फिर इसके बाद आपको मदर्स की डिटेल डालनी है। मदर्स की डिटेल में आपको अपने मदर का नाम, स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम, नेशनैलिटी, स्टेट जहाँ से आपकी मदर बिलोंग करती है और डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आपकी मदर ओरिजिनली बिलोंग करती है। फिर इसके बाद आपको अपनी कम्युनिटी, मतलब आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, कैटेगरी। इसके बाद आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या नहीं है, ये आप अगर हो तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। इसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस आप देख लेना, आपका जो एड्रेस हो वो अच्छे से फिल कर देना। आपको अपना फादर्स का एड्रेस आपको अपने फादर्स का एड्रेस डालना है, जो आप डाल देना जो आपको हो। फिर आपको अपनी मदर्स का एड्रेस डालना है। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है, जैसे 10th की। और इसके बाद लो, लो में आपकी जैसे बीएलबी की है आपने यहाँ जो भी किया है। फिर इसके बाद अगर आपने एलएलएम किया तो एलएलएम के डालने हैं। इसके बाद आपको इसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स में जो इन्होंने स्पेसिफिक नाम दिया आपको, पीडीएफ का क्या नाम देना, वो नाम आपका डाल के पीडीएफ में तब आपके अपलोड होगी, और साइज जो दे रखा है उस साइज में करके आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डालना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डालने के बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आएंगी, वो उसमें आप नो कर देना। अगर आप कहीं एम्प्लॉयड है तो यस कर देना, फिर नेक्स्ट करना आप। इसके बाद आपको अपडेट अचीवमेंट्स प्रोफाइल दिखेगी, उसमें आप अगर आपने कोई अचीवमेंट्स हैं तो यस करना और वो फिल कर देना, अगर नहीं है तो नो कर देना। इसके बाद आप प्रीवियसली आपने यूपीएससी के जो फॉर्म भरे हैं, एग्जाम दिए हैं या नहीं दिए हैं, अगर आपने दिए हैं तो यस करना, अदरवाइज नो कर देना। फिर आपको ये फोटो वगैरह ये आएंगे आपके आगे, एक बार चेक कर लेना आपने सही फोटो वगैरह डालनी है तो, और सिग्नेचर आएंगे। इसके बाद आपने जो आपका पूरा प्रोफाइल है वो खुल जाएगा आपका। जब आप अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट पोस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको 102 नंबर सीरियल पे आपको ये वैकेंसी दिखाई देंगी। आप जब नीचे चलोगे तो 102 आपको दिखाई दे रहा होगा सीरियल नंबर, इसमें लीगल ऑफिसर की वैकेंसी है डीजीसीए में। तो इसमें आपकी 12 वैकेंसी हैं। तो इसके ऊपर आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। इसके बाद कुछ ऐसा आपको पॉपअप ओपन होगा, इसमें आपको कंफर्म करके प्रोसीड कर देना है। इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आपको एज रिलैक्सेशन क्लेम करनी है तो यस करने, अदरवाइज नो कर दें। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। इसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आएंगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपकी, इसमें आपको जो क्वालिफिकेशन लेवल है वो अदर सिलेक्ट करना है। फिर डिग्री जो है वो आपका डिग्री सिलेक्ट करना है। डिग्री में सब्जेक्ट और ब्रांच जो है वो लो, स्पेशलाइजेशन में लो, और मीडियम जो आपका हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश। फिर यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नाम। आपका ड्यूरेशन जो है ये आपका
ऑलमोस्ट जून में आपके स्टार्ट होते हैं कॉलेज, और अगस्त या सितंबर तक आपके कॉलेज वो है क्लोज हो जाते हैं। तो आप ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेना, उस हिसाब से आपका कब एडमिशन हुआ था, कब आप पास आउट हुए थे, और आपको डिवीजन सेलेक्ट करना है। इसके बाद फिर रिजल्ट टाइप सेलेक्ट करना है, फिर स्कोर सेलेक्ट करना है, फिर डेट ऑफ रिजल्ट और डेट ऑफ डिग्री। अगर आपके पास डिग्री नहीं आई है तो आप डिग्री नॉट अवॉर्डेड सिलेक्ट करके यहाँ पे मार्कशीट अपलोड कर देना। डिग्री जहाँ पे अपलोड करने है वहां पे मार्कशीट अपलोड कर देना आप। तो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसके बाद आपको ये ऐड करके नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है। इसमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है लीगल ऑफिसर में। तो टाइप ऑफ एक्सपीरियंस एडवोकेट। फिर इसके बाद आपकी जॉब कैपेसिटी और पोस्ट है जो हेल्ड है वो आपको टाइप करना है। आप इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है जैसे मैंने फिल कर रखा है तो आप ऐसे फिल कर लेना, और आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप वीडियो में कमेंट कर देना। जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है, आपको यहाँ पे अपना जहाँ प्रैक्टिस करते हैं वो डालना है कि आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो। और जो ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस है इसमें आपकी जहाँ प्रैक्टिस करते हो आपको वो कोड डालनी है, कि जैसे आप साकेत कोर्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो डाल देना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साकेत ऐसे करके आप डाल देना। फिर प्लेस ऑफ पोस्टिंग जहाँ आप वर्क कर रहे हो, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साकेत, इसमें भी यही डालना है। जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है इसमें आपको डालना है, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट बार हो गई साकेत की तो आपको वो डाल देना है। फिर आप देख लेना कि कैसे आपको ये आगे चीजें फिल करनी है। फिर इसके बाद आपको जो नेचर ऑफ ड्यूटीज दिखाई दे रही होंगी इसमें आपको मिनिमम जो है 100 वर्ड्स आपको टाइप करने हैं इसमें। तो आप इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, या तो आप गूगल से कहीं से उठा के इनको लिख दें, इनको कोई चेक नहीं करता, क्योंकि आपको 100 वर्ड टाइप करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो आप गूगल से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना, और फिर अपना जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे अपलोड करके और इसके बाद आप नेक्स्ट कर देना। फिर इसके बाद आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन हो तो यस करें, अदरवाइज नो करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। इसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास हो तो उसे यस करके अपलोड करें, अदरवाइज नो नो कर दें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। इसके बाद एडिशनल एक्सपीरियंस, वही अगर आपके पास हो तो यस, अदरवाइज नो, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। इसके बाद आपकी जो आपको दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको लो डिग्री प्रोसेस करते हो यस करके आपको यहाँ पे डिग्री अपलोड करनी है। और जो एक्सपीरियंस है आपको लीगल प्रैक्टिस का, यहाँ पे यस करके आपको एक्सपीरियंस अपलोड करना है अपना। और जो आपको नीचे थर्ड पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, out of the total experience, do you possess at least 1 year experience of the legal practice in the aviation matters such as the leasing of aircraft, liability regime or acquisitions and merger of the airlines? अगर आपने इसमें एक्सपीरियंस है आपका तो आपको यस करना है, और उसका जो सर्टिफिकेट कुछ बना होगा आपको वो अपलोड करना है, अदरवाइज आप नो सेलेक्ट कर लेना। और यहाँ पे ये इसलिए दिया गया है क्योंकि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपकी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नहीं है। कहीं आप ये सोचो कि इन्होंने ये दे रखा है तो हम फॉर्म फिल नहीं कर सकते, हमारे पास ये एक्सपीरियंस नहीं, ये सिर्फ आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। इसमें आप जब एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो आपको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दिखाई देगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करके और अपना फॉर्म भर सकते हो। तो आपको ये देख के थोड़ा निराश होने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने क्या दे दिया इसमें। तो आप ये इसकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास हो तो यस करें, अदरवाइज नो करके आप नो सेलेक्ट करें। और इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। फिर अदर डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास कोई अदर डॉक्यूमेंट हो तो वो अपलोड करें, अदरवाइज नो पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। इसके बाद आपको सेंटर सेलेक्ट करने हैं। आपको 2 सेंटर सेलेक्ट करने हैं। जैसे मैंने एक जो फर्स्ट सेंटर आपका मैंने दिल्ली सिलेक्ट किया है तो जो आपके नजदीक हो आप वो सिलेक्ट करना। जो सेकंड है आपको वो कोई अलग सेंटर सिलेक्ट करना है। जो आपने फर्स्ट पे सिलेक्ट किया था तो आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप ये दो दो आपके नजदीक सेंटर हो
उन 2 सेंटर्स को आप सिलेक्ट करें, फिर उसके बाद नेक्स्ट कर दें। फिर इसके बाद आपकी पेमेंट डिटेल्स, तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं उनको 25 रुपीज पे करनी है, और अदर बच्चे जो जैसे फीमेल हैं और कोई कैटेगरी के बच्चे हैं उनको कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। आपको बस अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा आपको फाइनल सबमिट करना है रिव्यू करके। तो आप अच्छे से अपने फॉर्म को देख के क्या कि कोई इसमें मिस्टेक ना हो, और उसके बाद आप फाइनली सबमिट कर दें उसको। और जिसको भी किसी बच्चे को एग्जाम फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही हो तो वो आप हमें वीडियो में कमेंट कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हो, लेकिन आप एक बार कम से कम वीडियो को जरूर देखें उसके बाद ही आप मैसेज करें, क्योंकि इससे अननेसेसरी मैसेज करने से थोड़ी परेशानी होती है। थैंक यू।